और मेरे साथ में है यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रेम महाराज जी, जो हमेशा हमारे साथ भाई की तरह खड़े रहते हैं और लगातार जहाँ हम जाएँ वहाँ इन्होंने हमेशा अपना सहयोग दिया है, साथ दिया है। तो प्रेम महाराज जी, आज आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण में? दाजियो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आप क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आज हमारे जनप्रतिनिधियों के आगे आप हमारी गांव मल्ली सिटी में आप पहुंचे। आपका स्वागत है। कि जो समस्या है जो हमारे मोहित बिष्ट जी के साथ अभी सुशीला तिवारी में जो चल रही थे, अभी उनका अपने पिताजी को खोया, उसमें साफ शब्दों में जब कमेटी जोड़ी गई थी तो कमेटी ने भी डॉक्टर साहब को आरोपी ठहराया था कि आपकी गलती है। उसके बाद भी मानहानि का केस लगाया गया मोहित बिष्ट जी के पास। तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही मोहित बिष्ट की ही लड़ाई नहीं है, पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। आज अगर हम स्वास्थ्य के बात कर रहे हैं तो हमारे बेताल घाट में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी सरकार अनदेखी कर रही है और हमें इस चीज़ पर गर्व है। देखो, आज अगर एक बेताल घाट के अंदर कम से कम 36-37 बेडों का अस्पताल है, ना तो वहाँ कोई अल्ट्रासाउंड है ना कुछ है। तो मैं यही कहूँगा कि चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था है, आज जूनियर हाई स्कूल मल्ली सिटी में भी हमने ही पढ़ा था और मैं वहाँ बीच में गया तो मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से भी बात करी कि स्कूल पर संज्ञान लें। स्कूल आज टूटने के कगार में है, न तो बच्चों की पढ़ाई वहाँ व्यवस्था ठीक हो पा रही है। और मैं सभी अधिकारियों से भी यही कहूँगा कि एक बार स्कूल में आकर भी उसका जायजा लिया जाए कि वास्तव में ये पीड़ा है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र पीछे रहा है इसीलिए रहा है क्योंकि हम जो लोग हैं घरेलू आगे अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चुप रहते हैं। क्योंकि आज देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो जब तक अपनी बात को आगे लिखी नहीं करोगे तब तक कोई समाधान भी नहीं होगा। यह एक हमारी पीड़ा नहीं है, पूरी क्षेत्र की पीड़ा है। मोहित जी, हम आपके साथ हैं। कोई भी अगर समस्या के आगे अगर आपके ऊपर कुछ भी अगर जानलेवा हमला होता हो तो वो डॉक्टर को भी दोषी ठहराया जाए और उसके खिलाफ एक FIR भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम महाराज जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और दूसरा, आज क्या हो गया ना, अगर जब हम शुरू से एक ही सवाल उठा रहे हैं, आज अगर हमारे पहाड़ में ये समस्याएं हैं, इसका दोषी ना तो कोई सरकारी विभाग है, ना ही कोई सरकारी नेता है, ना कोई कुछ है। अगर कोई आज इसका जिम्मेदार है वो है हम आम नागरिक, क्योंकि आम नागरिक आज अपने अधिकारों को भूलता जा रहा है और एक गुलामी की जंजीरों में दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आज एक सरकारी डॉक्टर, एक मामूली से डॉक्टर है जो जिनको हमारे सेवा के लिए रखा है, आम जनता की सेवा के लिए, आज वो हमारे ऊपर हैवी हो गए। कल कोई शिक्षक को हम ये बोलेंगे कि भैया तू सही सही नहीं पढ़ा रहा, कल वो भी मानहानि करेगा। परसों कोई ग्राम प्रधान, कोई भी अगर जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उनको भी बोलेगा, वही मानहानि। तो क्या आज हमारे आम आदमी जो अधिकार हैं उनको छीनने का प्रयास नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है और यही सवाल हम जो जागरूकता है वो हम गांव-गांव जाके लोगों के सामने रख रहे हैं, आम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जगा रहे हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, कम से कम उन मौलिक अधिकारों के साथ में वो खड़े रहें और किसी भी चीज़ के लिए वो दबे नहीं। क्योंकि हमारे पास भी आर्टिकल होता है 1922 जो आम आदमी का अधिकार है, जिसमें हम स्वतंत्रता से अपनी बात को सबके सामने रख सकते हैं, उसमें किसी का भी कोई दबाव नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हो रहे हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हमको फिर वही गुलामी दी जा रही जो अंग्रेजों ने दी थी। पहले अंग्रेजों ने गुलामी दी थी, आज हमारे ऊपर सरकारी सिस्टम इतने हैवी बना दिए हैं कि आम आदमी आज सड़क पे कोई अपनी बात को खुलेआम नहीं कह सकता। और आने वाले 10 सालों में तो कोई आदमी किसी विभाग तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोल सकता, उसको दबा दिया जाएगा या तो थाने में बंद कर दिया जाएगा। तो हम ऐसे बिल्कुल जो ये तानाशाही चल रही है इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और हम बिल्कुल ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो छोटा भाई संजू आया हमारे साथ में, तो आज फिर यहाँ इनको फिर एक बार हम निवेदन करेंगे इनसे कि आज अपनी बात फिर गांव वालों के सामने रखेंगे और क्या है मामला, आज क्यों हम पीछे जा रहे दिन पर दिन, उसके बारे में अपनी बात रखेंगे। देखिए संजू भाई। नमस्कार साथियों, तो हम आज अपनी सिटी ग्राम सभा में यहाँ पे मौजूद हैं और एक कृषि प्रधान ग्राम सभा है, तो काफ़ी हर्ष हुआ है कि तमाम इतनी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। लेकिन जो आज मुद्दा है वो बहुत जटिल है कि एक आदमी सत्य के लिए मांग उठा रहा है, एक मांग कर रहा है और उसको दबाने के लिए इतने प्रयास हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक कहावत थी ना, सत्य हार सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, लेकिन उसको पराजित करने की कोशिश की जा रही है। आप सभी लोगों को प्रकरण पता है कि हमारे सुशीला तिवारी के डॉक्टर ने हमारे मोहित भाई पर मानहानि का केस कर दिया, जो कि बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार की हमें एकता दिख रही है, हमें निश्चित तौर पर लगता है कि हम इस प्रकरण में हमें जीत मिलेगी और हम उसके बाद निश्चित तौर पर सुशीला तिवारी के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे कि वहाँ पर ऐसे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है और हमें समझना भी चाहिए। क्योंकि आज आप मोहित भाई अभी बीच में गोलजू महाराज के दरबार में भी गए कि हमें न्याय मिले, क्योंकि आपने देखिए कहावत हमारी एक कि जब इंसान सब जगहों से हार जाता है वो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण करो और मुझे सत्य की राह पर ले चलो, मुझे न्याय दो।
तो किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। तो इस भरोसे की लड़ाई में हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। और आप सभी दर्शक मित्रों का भी आभार कि आप सभी लोग इस प्रकरण को इतना प्यार दे रहे हैं और मोहित भाई को न्याय दिलाने के लिए ज़मीनी स्तर से हमारे साथ खड़े हैं। और ये जन जागरूकता मिशन यही नहीं थमेगा, हम अनेक ग्रामीण स्थानों पर जाएंगे और वहाँ पर सभी लोगों को इस प्रकरण के बारे में बताएंगे और जन जागरूकता अभियान निश्चित तौर पर इसी गति से चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।